तो आज बेटा थोड़ा सा डिफिकल्ट। नंबर्स को और डिटेल में थोड़ा देखेंगे, ओके। ठीक है। तो अगर बेसिक की बात करूँ मैं, बेसिक्स में हमने पढ़ लिया था ना। काउंटिंग हम्म, काउंटिंग आप लाइन वाला लीजिए ना, लाइन। ठीक है। तो हमने बेसिक्स देख लिया था कि नंबर्स किसको बोलते हैं, क्या। नंबर्स किसको बोलते हैं? तो नंबर्स में एक था ना, क्या, क्या? प्राइम प्राइम नंबर। नंबर, हाँ प्राइम नंबर। प्राइम क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स? जो बस वन और उसके नंबर से डिविजुअल हो। 9 नहीं हो सकता क्योंकि वो 3 से भी डिविजुअल है। ठीक है, तो मतलब जो कि प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, दोज नंबर्स डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। 2 प्राइम नंबर है, पर ठीक है, 4 बाय वन बाय वन एंड इटसेल्फ, इन दोनों से ही वो डिविजिबल होता है। जैसे एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो Two. एग्जांपल में क्या देंगे, 2 जैसे एग्जांपल देंगे 2 किससे डिविजिबल है, 1 एक 1 से और खुद 2 two से, और किसी से नहीं है। हाँ, 4 क्या अगर प्राइम 3, नंबर नहीं है? चलो 3 देख लेते हैं। 3 भी क्या है, 1 और 3 से डिविजिबल है। लेकिन अगर हम बात करें 4 को, तो 4 देखो 1 से डिविजिबल है, 4 से डिविजुअल है 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी है। डिविजुअल है, तो इसलिए यानी कटा जाता है। ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है बिकॉज ऑफ ये दिस आ गया एक्स्ट्रा। ठीक है, क्लियर? हाँ क्लियर। और जैसे 5 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है। हाँ, जैसे अगर मानते हैं 5 को लेंगे हम, तो 5 इज ए प्राइम नंबर बिकॉज ऑफ 1 एंड 5 ही इसका डिवाइडर है। और अगर ये डेसिमल्स में, मतलब अगर ये डेसिमल्स में भी चले जाए, पर वो बिना डेसिमल्स के बात हो। ठीक है, क्लियर। अब हम इसमें दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्या, एक तो प्राइम देखे, तो जो प्राइम नहीं है उसको क्या बोलते हैं? नॉन प्राइम। नॉन प्राइम बोल सकती है, पर इसका भी कुछ नाम होना चाहिए ना, कि ऐसे नॉन प्राइम बोल दोगे उसको? हाँ, उसको बोला जाता है कंपोजिट नंबर्स। जैसे कंपोजिट नंबर है 4 प्राइम नंबर हो गया एंड 9। 4 एंड 9 नंबर लिखना था, ठीक है। ये इसमें क्या है, 9 एंड 4 9 एंड 4 कंपोजिट नंबर। जैसे इसमें क्या है, जिसका दोज नंबर्स, यहाँ लिखेंगे दोज नंबर्स, या तो मैं लिख दूं विच आर नॉट प्राइम, नंबर्स। ठीक है। या तो ये लिख दिए, या फिर एक और लिख सकते हैं, ये लिख दिए, या फिर विच हैज़ divisors other than 1 and itself, ठीक है। मतलब और भी कोई, 1 और मतलब 1 और खुद तो रहेगा ही, इसके अलावा भी कोई और होना चाहिए। जैसे 9 और 4। कोई भी ले लो, जैसे मान लेते 1 1 1 2 3 4, क्या 4 आ गया, जैसे 4 क्या है, 1 और 4 तो है ही, साथ में क्या है, 2 भी है। और 9 दूसरा क्या है, 9। 4 के बाद क्या है, 5 6 लो पहले, हाँ 6 भी ले लेते। 1 है 6, ये दोनों तो है ही, साथ में क्या है, 2 और 3 भी है। 3 भी है, और हाँ 3 भी है। ठीक है, 7 है क्या, नहीं, 7 प्राइम नंबर है। हाँ, 8, फिर 8 लेते हैं। 8 क्या है, 1 और 8 तो है ही इसका अपना, साथ में क्या है, 2 भी इसको डिवाइड करता है, 4 भी करता है, ठीक है। 9 ले लो, इसका क्या है, 1 और 9 तो है ही, साथ में 3 भी करता है, क्लियर। तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर्स हैं।
समझ में आ गया कि एक था क्या प्राइम नंबर और एक था क्या कंपोजिट नंबर। क्लियर? जैसे 12 हम्म, क्या बोल 12 ठीक है, समझ गए ना कि क्या करना है। 10 और उस तरह सारे नंबर को हम लोग आइदर प्राइम या जैसे अगर मैं यहाँ से अगर मैं एक काउंटिंग लिखूँ यहाँ पे, जस्ट इमेजिन करो ऐसे काउंटर लिखता हूँ 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, इसको अगर मैंने लिखा, ठीक है, तो अब हमको यहाँ पता करना है कि इसमें कौन सा प्राइम नंबर है कौन सा नॉन प्राइम है। ठीक है, तो प्राइम नंबर में क्या है कि दोज डिविजिबल बाई 1 and 2, मतलब इसका एटलीस्ट यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा, यहाँ पे एटलीस्ट 2 डिवाइज़र होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 2 होने चाहिए। क्लियर? 2 कौन कौन सा है? एक तो 1 हो गया, ये एक तो 1 हो गया और एक इटसेल्फ हो गया। ठीक है, 2 तो रहने चाहिए कम से कम, 2 ठो। ठीक है, देखो 2 ठो है ना। और यहाँ पे क्या है कंपोजिट में, क्या है कि एटलीस्ट 3 डिवाइज़र होने चाहिए। क्लियर? इसमें कौन कौन से आ रहे हैं? एक तो 1 ऑलरेडी हो गया, इटसेल्फ हो गया, और एक इसके अलावा एक्स्ट्रा एक और होना चाहिए। देखो सब में मिनिमम 3 तो रहेगा ही। देखो इसमें 3 है, इसमें 4 हो गया, इसमें 4। ठीक है, क्लियर? एटलीस्ट 3 होने चाहिए। हाँ एटलीस्ट 3। यहाँ पे क्या है उसमें? एटलीस्ट 2। मतलब 3 भी हो सकता है। किसमें? एटलीस्ट 2 और सॉरी, एटलीस्ट नहीं, बिल्कुल सही बोला, एटलीस्ट वर्ड यूज़ गलत कर दिया मैंने। यहाँ पे होगा वर्ड होना चाहिए एग्जैक्टली 2। नहीं तो कंपोजिट और इसका प्राइम का तो मतलब ही नहीं है। सही से गलती से मैंने लिख दिया बेटा। एग्जैक्टली 2 डिवाइज़र होना चाहिए प्राइम में, एग्जैक्टली। हाँ। ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा, बस 2 के हाँ। बराबर। और कंपोजिट में क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 3। 3 मतलब 4 3 होना चाहिए, बाकी उसके ऊपर तुम कुछ भी जाओ, लेकिन 2 1 ये नहीं, अलाउड नहीं है। 3 तो होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? और 3 से नीचे जा नहीं सकता। 3 से नीचे जाएगा तो प्राइम हो जाएगा। 2 हो गया तो, और 2 से नीचे नहीं जा सकते। 2 से नीचे जो गया वो नाइदर प्राइम है और नॉर कंपोजिट है। कोई नंबर ही नहीं हुआ तो है ना ऐसा एक? कौन सा? 0। ये देखो, एक है ना हीरो अपना 1 का, देखिए फैक्टर है ना, डिविजिबल बाई 1 ओनली, और तो कोई नहीं है। उसका खुद का करने जाएगा तो 1 ही होगा हाँ, ना। तो यानी 1 क्या हो गया? नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। और Clear? 0 कौन है? 0 भी ऐसे ही, उसको वो तो किसी से डिविजिबल नहीं है, तो वो प्राइम और उसमें बात ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 से। 2 से। 2 क्या है? प्राइम 3 प्राइम कंपोजिट प्राइम 6 कंपोजिट 7 प्राइम 8 कंपोजिट 9 कंपोजिट 10 कंपोजिट 11 प्राइम 12 कंपोजिट 13 क्या है? प्राइम प्राइम 14 कंपोजिट 15 कंपोजिट 16 कंपोजिट 17 प्राइम पक्का? हाँ 18 कंपोजिट 19 प्राइम पक्का? हाँ 20। कंपोजिट समझ में आ गया ना? हाँ। तो हम लोग ढूंढ सकते हैं प्राइम कंपोजिट क्या है, और ये चीज़ दिमाग में रखो अपना। ठीक है, अब हम एक कदम आगे जाते हैं। कौन से कदम? अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? फैक्टर्स। ठीक है, क्या? फैक्टर्स ये मैंने कभी नहीं सुना।
नहीं सुना तो अभी सुनो, कभी नहीं सुना। क्या? फैक्टर्स। फैक्टर्स बोलते क्या है? फैक्टर्स ऑफ ए नंबर होता है, ठीक है? फैक्टर्स ऑफ ए नंबर। हाँ, तो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिया 10, एक नंबर लिया, मैंने बोला कि इसका फैक्टर निकालो, तो मैं बोल रहा हूँ कि 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ 10। इसका फैक्टर कौन है? 2। इसका कलर क्यों नहीं चेंज हुआ? 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ 10। क्यों? क्योंकि वो 2 से डिविजिबल है कंप्लीटली। हाँ, क्योंकि 2 जो है 2 5 भी हो कैन, सकता है। हाँ 2 कैन डिवाइड 10 in equal parts completely, और 5 भी कर सकता है। ठीक है? 5 सिमिलरली 5 भी है, 5 भी इक्वली डिवाइड कर सकता है, तो 5 भी क्या हो गया? डिविजिबल बाय 10। 10 भी है, हाँ जो 10 भी है, 1 भी है, और 1 तो है ही, 1 तो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा ही रहेगा, और 10 भी बाय डिफॉल्ट। तो खुद का नंबर तो रहेगा ही। तो ये दोनों तो रहते ही हैं, मैंने खुद और 1, उसके अलावा 2 और 5 भी है, तो ये 2, 5, 1, 10 ये क्या है? दीज आर द, क्या बोलेंगे इसको? फैक्टर्स ऑफ 10। हाँ, तो दीज आर फैक्टर्स ऑफ 10। तो फैक्टर्स बहुत सिंपल है। जो उस नंबर को डिवाइड कर दे वो उसका फैक्टर बन जाएगा। ये बहुत जैसे फॉर एग्जांपल एक और लेते हैं, मैंने लिया 40। 81, ठीक है। मैंने बोल रहा हूँ कि 81 के लिए बोल रहा हूँ 9 क्या है, 9 के फैक्टर्स निकालो, चलो 81 का फैक्टर निकालो, कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 9। 1, हाँ 89। ठीक है, 81, 81 तो चल लास्ट में डालेंगे, उसके बाद 2 नहीं। क्यों? क्योंकि 2 डिवाइड करने के लिए नंबर क्या होना चाहिए? 81 क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर। हाँ तो 81 तो प्राइम है नहीं, तो अरे 2 80 होना चाहिए या फिर 82 होना चाहिए, 84 होना चाहिए। तो और 3 3 इसको डिवाइड कर सकता है, हाँ कर सकते हैं, कर सकते बिल्कुल कर सकता है, ठीक है? हैं। उसके बाद 4 नहीं कर वो सकता। नहीं 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 नहीं, वो इक्वल होना चाहिए था ना। 4 उसी को करेगा जो Equal 2 से तो कम से कम होना ही चाहिए वो। जैसे 4 कैसे करेगा? 4 को करेगा, 8 को करेगा, 12 को करेगा, 16 को करेगा, तो सारे प्राइम नंबर ही हैं, सॉरी सारे इवन नंबर ही हैं जो 2 से डिविजिबल होने चाहिए। जब 2 से ही नहीं हुआ तो 4 से कैसे होगा? हाँ वही। 5 से 5 ना, 5 का तो लास्ट में 0 और लास्ट में 5 0 और आता 5 होना चाहिए, हाँ। तो इसमें नहीं है, ठीक है? है। नहीं 7 से 7 होगा क्या? डिवाइड करो, 7 से, 7 1 जा 7, यहाँ देखो 81, 7 1 जा 7, वन, बचा 1, 11, 11, तो 11 तो नहीं हो रहा है, नहीं हो हो रहा 7 में नहीं हुआ, नहीं हुआ। ठीक है? 9, हाँ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। 9 डिवाइड कर 9 सकते हो, 9 9 जा 81, हाँ। ठीक है? 10 तो बिल्कुल नहीं होगा। 10 बिल्कुल नहीं होगा, और कौन सा होगा? और क्या हो सकता है? 11 13, 11 नहीं हो सकता, हाँ 13 13 का टेबल में आता है 81, नहीं आता, नहीं है। ठीक है? नहीं आता है। 17 के टेबल में आता है 81, 17 के टेबल में आता है 81 की नहीं आता है, नहीं। ठीक है? हाँ और 21 के टेबल में आता है, हाँ आता है, नहीं 21 के टेबल में नहीं 21 के आता, टेबल में नहीं आता नहीं है, आता है। और फिर लास्ट में ऐसे करते करते मालूम पड़ेगा 81। तो ये सारे के सारे क्या हैं इसके? डिवीजन। इससे ये डिवाइड हो रहे हैं, तो ये सारे क्या हुए इसके? फैक्टर्स ऑफ 81। क्लियर? हाँ क्लियर। तो हमने फैक्टर्स क्या होता है हम जान गए। 2 का फैक्टर क्या कौन कौन है? 2 1 and 2 नो मोर। ठीक है, तो प्राइम नंबर के फैक्टर्स कौन होते हैं? प्राइम नंबर के फैक्टर 1 and वो खुद 2। वही होंगे। कोई भी प्राइम नंबर अगर हम लेते हैं, तो अगर मैं यहाँ लिखूँ फैक्टर्स ऑफ एनी प्राइम नंबर,
आर वन एंड देमसेल्फ। एंड देमसेल्फ। चलो जैसे बोल सकते हैं 13। बस समझ में आ गया ना कि फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर, अ फैक्टर। प्राइम नंबर, ठीक है, वन और देमसेल्फ। क्लियर? यस क्लियर। कंपोजिट नंबर के प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स, कंपोजिट नंबर के फैक्टर एटलीस्ट Wha- 3 होने चाहिए। एटलीस्ट 3 तो बनेंगे ही, ठीक है ना, क्योंकि हमने जान लिया है कि यहाँ पे अब समझ में आया कि हम लोग यहाँ पे क्या निकाल रहे थे। ये यहाँ पे जब हम बोल रहे थे प्राइम डिविजिबल होना चाहिए 1 और इटसेल्फ, मतलब हम बोलना चाह रहे थे कि प्राइम नंबर जो भी है उसका हम फैक्टर निकालेंगे। 2 का फैक्टर क्या है 1 और 2, 3 का फैक्टर क्या है 1 एंड 3, 4 का क्या है 1 2 4, 5 का क्या है 1 5, 4 का क्या है 1 4 2, 6 का 1 6 2 3, 8 का 1 2 4 8, 9 का 1 3 9, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर से ही हम चेक करते हैं कि वो प्राइम है कि कंपोजिट है। अगर केवल फैक्टर में 1 और देमसेल्फ रहे तो प्राइम नंबर हो गया, और 1 और देमसेल्फ के अलावा एटलीस्ट एक और एक्स्ट्रा आ गया तो कंपोजिट हो जाता है। और उसके पास भी और 4 हो गया तो भी कंपोजिट हो। हाँ ठीक है। तो आपको मालूम पड़ गया कि फैक्टर शब्द समझ में आ गया ना, फैक्टर। हाँ। फैक्टर किसको बोलते हैं? जो उस चीज से कंप्लीटली डिविजुअल हो बट विदाउट डेसिमल्स। तो क्या बोला मैंने फैक्टर्स का? डिफिनेशन लिखा नहीं क्या मैंने कहीं? नहीं लगता है लिखा तो कहाँ लिखा? नहीं, डिफिनेशन नहीं लिखा। बस ये लिखा है क्लू टाइप। ठीक है। तो फैक्टर्स क्या हो गया कि वो जो नंबर है, किसी भी नंबर का कोई फैक्टर जो है उस नंबर को इक्वल पार्ट्स में या इक्वल नंबर्स में बांट सकता है, डेसिमल में नहीं, फ्रैक्शन में नहीं, इक्वल नंबर्स में। जैसे 5 और 5। जैसे मान लीजिए 10 है, हाँ। तो 5 उसको 2 इक्वल पार्ट से बांट सकता है, 5 और 5। 15 को 5 जो है 3 इक्वल पार्ट से बांट सकता है, ठीक है। 15 को 5 इक्वल पार्ट से बांट सकता है, 3 3 3 3 3 करके 5, ठीक है। पर 15 को 2 पार्ट्स में बांट सकता है लेकिन कंप्लीटली नहीं बांट सकता, वो फ्रैक्शन में। डेसिमल में बांटने का तो सब बटेगा ही बटेगा। डिवीजन हो रहा है तो बटता ही है, डिवीजन मतलब ही बटना होता है, लेकिन कंप्लीटली नहीं बांट रहा है। कैसे? 15/2 कितना होता है? 7.5। हाँ 7.5 कैसे? मतलब 7.5 मतलब क्या? फ्रैक्शन में बांट दिया उसने, इक्वल नहीं बांटा। जैसे 2 7s are 14, तो 14 1 कैरी 0 डेसिमल्स और 5 हो गया। हाँ बस समझ में आ रहा है। तो कंप्लीटली नहीं बांटा उसने। तो फैक्टर के लिए कंडीशन क्या है कि वो बांटे और कंप्लीटली बांटे, कि डेसिमल नहीं आना चाहिए, डेसिमल नहीं आना चाहिए, और फ्रैक्शन में नहीं बचना चाहिए, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन याद है? मैंने बताया था मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। जो फ्रैक्शन जो बच जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल याद करो, मैंने मिक्स फ्रैक्शन बोला था, चलो फिर से बोल देता हूँ मैं। मिक्स फ्रैक्शन क्या है बेटा? क्या है? यहाँ पे इसको यहाँ पे लेते हैं, सर्कल कुछ यहाँ डालते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या था? जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, 15/2 किया, हाँ। तो क्या होगा? या तो हम डेसिमल में बांट दें, डेसिमल में नंबर कर दें, तो क्या हो जाएगा 7.5। 5 हाँ आपने सिखाया। पर अगर मैं चाहता हूँ कि डेसिमल में ना डालूं, उसको नंबर और फ्रैक्शन में छोड़ दूं, तो क्या होगा? तो मल्टीप्लाइड बाय 15, तो क्या होगा यहाँ पे? 2 7 जा 14, कितना बचा रिमाइंडर? 2 7s are 14 और 1 रिमाइंडर 1/2। 1/2 हाँ याद तो है मतलब कंप्लीटली ये हो गया, और कितना बच गया? फ्रैक्शन, तो ये बच गया। हाँ। हाँ। अब जैसे मान लेते हैं कि इस फ्रैक्शन को और थोड़ा सा और डिटेल में समझो। अगर मान लेते हैं ऐसा दिया हुआ है 15 1/3, इसका मतलब कितना होता है? कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? सिंपली 15 और 3 पहले मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा 15 3 से होता है 45, और फिर इस जो रिजल्ट आया उसको इसमें ऐड करेंगे, 46। तो क्या आ गया? 46। 15 3 45, 1 46 बटा 3। अच्छा देखो अब डिवाइड करो। अरे एक 3 को 46/3 करो। 46 3 1 जा 3, 1 आया, रिमाइंडर 1, ठीक है। फिर 1 हो गया यहाँ पे 16, हाँ
3 5 जा 15, रिमाइंडर 1/3 आ गया ना। हाँ बट तो यानी क्या चीज़ सीखा हमने कि एक फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन कैसे जाते हैं और फिर मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन कैसे जाते हैं। ये क्या है, नॉर्मल फ्रैक्शन है ये 15/2 है ना, 46/3 ये नॉर्मल फ्रैक्शन है। और ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन, जिसमें दो नंबर है। दो नंबर क्या है, एक ये कंप्लीट नंबर 7 और दूसरा क्या है ये। मतलब हमें क्या करना है, जैसे हमें अगर वापस आना है तो जो नीचे वाला जो डेनोमिनेटर है उसके एक कंप्लीट नंबर को मल्टीप्लाई करना है और जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है उससे ऐड करना। अच्छा, ये 7 इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 7 + 1/2। आपको बोलना चाह रहा है कि 7 हो गया और उसमें हाफ फ्रैक्शन ऐड कर दो। यहाँ पे 15। 7 का हाफ क्या होता है? 7 का हाफ नहीं, 1 का हाफ। ओ 1 का हाफ। 1 का हाफ ऐड करना है। 7 + हाफ। जैसे फॉर एग्जांपल हाफ मतलब अगर रुपया पैसा है तो 7 रुपीज़ और हाफ रुपीज़ मतलब 50 पैसा, तो 7.5 रुपये हो गए। 7.50। तो अगर हम लोग यही करेंगे कि 7.50 पैसा, तो मतलब क्या हुआ, 7 रुपीज़ और 50 पैसा। 50 पैसा मतलब 1/2 रुपये। जैसे मान लेते हैं ऐसा होता, इसको समझो, 7.50 रुपीज़ ऐसे दिया हुआ है आपको। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है कि 7 रुपीज़ + 50 पैसा। 50 पैसा का मतलब क्या होता है, हाफ रुपीज़। हाँ हाफ रुपीज़। हाँ, हाफ रुपीज़ मतलब यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ फिर 7 + 1/2 रुपीज़। आपके ज़माने में 50 पैसे यूज़ होता था। हाँ, चलता तो पहले चलता है, आज से 10 साल पहले चलता था, अब नहीं चलता है। ठीक है, तो हो गया। तो इसी को हम लोग ये लिखते हैं या फिर ऐसे लिख देते हैं 7 1/2। क्लियर हुआ? हाँ। ये कैसे बनता है, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा अपने आप कि क्या होता है, क्यों हो रहा है। क्लियर? इसी को क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर? तो हमने फैक्टर्स निकालना सीखा कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर जैसे तो लेकिन अब एक बात है इसमें, फैक्टर का मतलब क्या हो रहा है क्या कि जो उसको डिवाइड कर दे, दो नंबर। ठीक है, ठीक है, जो उसको डिवाइड कर दे। अब देखो थोड़ा सा ट्विस्ट इसमें लाते हैं क्या? कि फैक्टर्स जो केवल सिंपली अगर फैक्टर बोला जाए, सिंपली अगर फैक्टर बोला जाए तो फैक्टर कौन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया था 20। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं 20 का फैक्टर कौन है, 2। 1 तो है ही, हाँ 2 भी है, 4 4 5 जा, हाँ 4 5 भी है 5 भी है और 6 नहीं है। 6 नहीं है, 10 है, हाँ 10 है, फिर 20 है। 20। ठीक है, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं। हाँ ठीक है, अब इसमें एक चीज़ देखो, इसमें इस फैक्टर में कुछ नंबर प्राइम है और कुछ नंबर नॉन प्राइम है, माने कंपोजिट है। कौन कौन सा प्राइम है, 1 2 2 5 एंड हाँ, और बाकी सब कंपोजिट नंबर है। क्लियर? हाँ क्या बोला मैंने? हाँ तो फिर ये यहाँ पर कंपोजिट भी आता है, प्राइम भी आता है इसके डिविजुअल। क्लियर? अब हम एक चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि ये तो हो गए छोटे छोटे नंबर, तो हम फैक्टर्स इजीली निकाल लेते हैं। पर अगर बड़ा बड़ा नंबर दिया जाए, जैसे 100 100, जैसे मान लेते हैं कि मैंने दे दिया 1 1 2 4। 100 तो इजी हो जाएगा ना। अब इसको कैसे निकालोगे? सिंपल जो मेथड है उससे भी निकाल सकते हो, लेकिन उसमें टाइम टेकिंग है। तो हम लोग कोई रास्ता निकालेंगे कैसे निकालें। ठीक है, तो हम लोगों ने एक सिंपल मेथड यूज़ करेंगे, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे? जैसे क्या करेंगे, सिंपली जो भी नंबर का मुझे फैक्टर निकालने बोला जाए, हम वो नंबर लिखेंगे। कैसे? 1 1 2 4 और ऐसे लाइन दिया हमने। ठीक है, अब सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? सबसे प्राइम नंबर
तो इसमें नहीं, ऐसे नॉर्मली सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2 2। हम लोग 2 पकड़ेंगे ऐसे और 2 से इसको डिवाइड करेंगे। करो। 2 के ठीक है। पहले देखेंगे कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं, पहले चेक कर लेंगे। हाँ 1 1 2 4 तभी 2 लेंगे, हाँ है ना? तो मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा ये। क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 4 ठीक है, तो करें क्या करेंगे? 2 2 5 और यहाँ पर 1 कैरी 6 और यहाँ पर 2 2 कम्प्लीटली हो गया। फिर हम इसे एक ब्लॉक देंगे। क्या फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसको? हाँ कर सकते हैं। करो। 2 1 कैरी 8 1। क्या फिर से 2 से कर सकते हैं इसको? नहीं नहीं कर सकते ना? क्या 3 से कर सकते हैं इसको? सेकंड प्राइम नंबर कौन? 3 से कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद कौन सा प्राइम नंबर? 5 से कर सकते हैं क्या? उसका 5 0 होना चाहिए या हाँ, 7 से कर सकते हैं क्या? 7 से कर सकते हैं क्या? 7 4 जा 28 पर 1 बच जाएगा हाँ, लास्ट में। हाँ, नहीं हो रहा लास्ट में है। ठीक नहीं है, हो रहा है। ठीक है। हाँ। उसके बाद 11 से कर सकते हैं क्या? 11 से कर सकते हैं क्या? देखते 20। चलो थोड़ा सा क्या कहते हैं, नहीं कर सकते। पक्का? हाँ पक्का। चलो थोड़ा सा मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको ये मेथड समझ में आने में इजी हो। ठीक है, इसको मैं यही सेम मेथड इसके लिए भी लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमारे तो मैंने 144 लिया, पहले इसको सिंपल लेते हैं। ठीक है, हाँ सेम चीज़ हमने करना शुरू किया। 144। अब वो तो मुझे आता है वो ठीक है, चलो इस मेथड से करो। 24 पहले क्या करेंगे? 2 से सबसे 2 डिवाइड। किससे होगा? वो क्या बोलते हैं उसको 14 7 और उसके बाद 2 72 आया। तो फिर हाँ कर सकते डिवाइड। तो फिर 3 112 6 36। फिर 2 से कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। पहले 1 8 फिर कर सकते 18 क्या आता है 9 आता है। अब नहीं कर सकते। फिर 2 के बाद किससे करेंगे? 2 के बाद 3 से कर सकते हैं। 3 तो 3 से कर लेते 1 खत्म। अब तो कोई मतलब नहीं है ये करने का। ठीक है, तो इसका क्या क्या फैक्टर निकला बेटा? तो हम लोग बोलेंगे 144 को 72। अब देखो किस तरह लिखेंगे। नहीं 72 नहीं, जो बाहर है जिससे हमने डिवाइड किया है वो लिखेंगे। किससे किया है? 1। अरे यार कैसा इंक जैसा चल रहा है ये। 1 2 सेकंड 2 थर्ड 2 फोर्थ 2 फिफ्थ 3 सिक्स्थ 3 7th 1। नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। क्लियर? नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। हाँ चला गया। तो ओवरऑल क्या है, इसने ये बता दिया कि हम 144 को ये छोटे फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 144 आएगा। तो इसको कहते हैं प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन। पर हम ये भी तो लिख सकते हैं ना। क्या? 3 9। नहीं तो देखो यहाँ पे क्या मतलब बोल रहा है, ये भी लिख सकते हैं। हाँ। अगर पूछा जाए कि 18 भी उसका फैक्टर है 144 का, हाँ बिल्कुल सही बोल रही है। अगर ये बोला जाए कि क्या 18 फैक्टर है 144 का, यस हाँ है। 36 है, हाँ है। 9 है, हाँ है। 3 है, हाँ है। ठीक है, 3 हाँ है। 22 हाँ है। 144 हाँ है। 2 हाँ है। 1 हाँ है। ये सारे इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं, 144 को डिवाइड कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या हो गया, इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन, कि हम 144 को तोड़ दो छोटे छोटे पार्ट्स में। देखो यहाँ पे क्या है, 2 2 जा 4 2 जा क्या बोलते हैं 8 2 जा क्या 16 16 3 जा क्या है वो क्या बोलते हैं 48 हो गया, और 48 3 जा 144 और 144 बन जा 144। देखो, तो सारा मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिल गया हमको? 144। तो हमारा क्या क्या यहाँ पे अब देखो, मान लेते इसको भूल जाओ कुछ देर के लिए। ठीक है, यहाँ से तो हमने निकाल ही लिया।
अब मानते हैं मुझको ये मिल गया, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि 2 इसका फैक्टर है। इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन। क्या? फैक्टराइजेशन। ये। लेकिन अब मुझे बोला गया फैक्टर कौन कौन से हैं इसके, फैक्टर बताओ कुछ, तो मैं बोलूँगा 2 यहीं से मिल गया, 3 भी मिल गया, हाँ 1 भी मिल गया। 1 अब देखो और कौन कौन सा मिलेगा। 36 ये 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 4 भी मिल गया। ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना हो गया 6 है? 2 4 4 2 जा 8 भी इसका फैक्टर है। 8 ये 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा 16। ये 3 और 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा 9। ये भी डिवाइड कर सकता है। देखो 9 को 144 डिवाइड करो, हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तब भी आ जाएगा। तो हम कोई भी कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई करेंगे और वो नंबर बन जाएगा इनमें से। हाँ, इनमें से कोई भी किसी को भी कोई भी जोड़ा बनाओ, कुछ भी जोड़ा बनाओ। अब तुम बोलोगे चलो हम 2 2 3 बनाते हैं, बनाओ। 2 2 दूनी 4 और 4 3 जा 12 भी है, और देखो 12 यहाँ भी होगा, नहीं है पर देखो 12 है ना, 12 भी आएगा यहाँ से। और 12 देखो 144 डिवाइड करो 12 को, 144 डिवाइड बाई 12 क्या होगा? 12 1 जा 1 12 2 कैरी बचा 2 24 12 2 24। हाँ देखो यहाँ पे हमको नहीं मिला भले, लेकिन यहाँ से हम बना सकते हैं। जैसे 3 3 आ जाएंगे, वो तो है। कुछ भी बना सकते हो, समझ रहे? कुछ भी, कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, कुछ भी ले लो, 2 का जोड़ा, 3 का जोड़ा, 4 का जोड़ा, सबको लेके बना सकते हो। इसको पूरा बनाने पर तो 140 सबको ले लो तो क्या हो जाएगा? 140 144। तो 144 तो है ही भाई। तो ये क्या है? दीज आर फैक्टर्स। क्या? फैक्टर्स ऑफ। और ये होता है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टर, अब आप बताओ, फैक्टराइजेशन निकाल के फायदा हुआ हमको कि फैक्टर्स निकाल के फायदा हो रहा है? फैक्टर्स तो कितने सारे निकलते जा रहे हैं, क्या फायदा? पर एक बार मुझे फैक्टराइजेशन से ये मालूम पड़ गया तो मैं सारी चीज निकाल सकता हूँ ना। हाँ। और देखिए वहाँ पर फैक्टर में तो बस इतने से नंबर आए तब, और फैक्टराइजेशन में, और फैक्टर्स तो बहुत सारा बड़ा होते जाएगा। तो हमको एक बार अगर फैक्टराइजेशन हमने निकाल लिया, और फैक्टराइजेशन में हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ प्राइम नंबर देखो निकालते हैं। अरे हाँ, वो तो बहुत इजी हो गया। समझ में आ रहा है? खाली प्राइम नंबर 2 3 5 7 इस तरह करके आगे बढ़ते हैं, 11 13 ऐसे करके बढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर? तो ये चीज दिमाग में रखो, फिर पूछूंगा धीरे धीरे क्या होगा, ये तुम्हारे दिमाग में बैठना शुरू होगा। शीतल। ठीक है, हाँ। चलो आज इसको नंबर थ्योरी में आज इतना ही। उतना छोटू सा। ठीक है, इसको नंबर थ्योरी बोल देते हैं। इसको एक्चुअली नंबर थ्योरी ही बोला जाता है बेटा। अच्छा, तो आपने नंबर्स क्यों लिखा? तो आपने नंबर्स क्यों लिखा? मेरा मन याद क्यों नहीं रहा यहाँ पर।